वापस आपसे पास आते हुए, क्योंकि आपको बीच में टोका गया था, आप अपनी पूरी करिएगा, उसके बाद अलका लांबा आप बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे रिक्वेस्ट के साथ। क्या फिक्स मैच है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में? क्योंकि आम आदमी पार्टी नाम नहीं बता रही है आप लोगों के जिन्होंने फोन किए, यही मेरा सवाल। फिक्स मैच है? गौरव भाटिया। अमन जी देखिए, अब्बास यहां बैठे हैं, छोटे भाई की तरह है। मैं एक बात ये कहूंगा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप नहीं बता पाएंगे जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, लेकिन आप नागरिक होने के नाते हमारे जो प्रश्न है ना, जो जनता का दर्द है, वो समझ पाएंगे। और फलदार शाख जो होती है हमेशा लचकती है, कोई किसी के हाथ नहीं जोड़ता है। आदमी इसलिए बुलाता है कि आप चार चांद लगाएंगे किसी शो में। अब मैं अपनी बात, और सैयद छोटे भाई की तरह है, ये सहमत होंगे। सैयद भाई देखिए, मैं अपने हाथ में ना एक नोटिस लेके आया हूं, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ही दिया। इसमें यह कहा गया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका मिला है, इसमें यह कहा गया कि नीति का उल्लंघन हुआ है, रिटेल वाला होलसेल का काम नहीं कर सकता लेकिन कर रहा है। 7 दिन का समय दिया जवाब देने के लिए। आपको मालूम है 9.5 महीने हो गए। क्या कार्रवाई करी अरविंद केजरीवाल ने? और अरविंद केजरीवाल, जो अमन भाई आप कह रहे थे, एक वीडियो देखिए, सुनाता हूं, कितने बड़े झूठे हैं इससे पता चल जाएगा। सुनिए। channel on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेगी ना कांग्रेस से गठबंधन। हमने देखिए अभी और भी झूठ है। मैं बता दूं क्या कह रहे थे। पहले में कह रहे थे कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, दूसरे में कह रहे थे मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। लेकिन दोनों भ्रष्टाचारी पहले भी मिल गए थे, सरकार बनाई थी। ये सवालों से अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं आपको मालूम है? अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार किया गया है और पकड़े गए हैं और सीबीआई अपना काम कर रही है। वरना एक बस खत्म कर रहा हूं 10 सेकंड। सैयद अब्बास, एक कानूनी बात आपको बताता हूं, कोर्ट जाते और ये सारा मामला रद्द करा देते, और जब 20 करोड़ रुपए का ऑफर आया तो इनका एमएलए पुलिस थाने क्यों नहीं गया कंप्लेंट करने? क्या ये वाजिब बात नहीं है? एक नागरिक होने के नाते आप मुझसे सहमत नहीं है क्या? सैयद अब्बास आ रहा हूं, लेकिन पहले अलका लांबा बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है। अलका लांबा, जो तस्वीर हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की राजघाट में, आप लोग भी जब करप्शन के आरोप लगे थे, आप लोग भी राजघाट जाना चाह रहे थे? आप लोग भी राजघाट जाकर सत्याग्रह करना चाह रहे थे, फिर परमिशन नहीं मिली थी, वो सारी चीजें पता है। लेकिन जब करप्शन के आरोप लगते हैं तो राजघाट क्यों याद आता है सबको? जी जी, बापू क्यों याद आते हैं? अलका जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, गांधी की पार्टी को, गांधी की राजघाट पे जाने के लिए बहानों की जरूरत नहीं होती। हमें मालूम है हम सत्य की राह पर हैं, इसलिए 8 साल एड़ी चोटी का जोर लगा लिया इन्होंने, एक भी आरोप दोष साबित नहीं कर पाए। इसलिए हमारे से बात मत करिए कि हम गांधी की समाधि कब जाए का। दूसरा, मिली भगत का उदाहरण दे देती हूँ। मिली भगत इनकी है कि कल अमन जी आपसे उम्मीद करती हूँ, दिल्ली के वरिष्ठ नेता है अजय केंद्रीय विकास मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री रहे, दिल्ली के मंत्री थे। मास्टर प्लान 2021 भी उन्होंने ही केंद्र सरकार में रहते हुए। मिक्स लैंड यूज डीडी और एमसीडी में लिखा है कि आप शराब के ठेके नहीं खोल सकते, मास्टर प्लान 2021 में। बीजेपी की मिली भगत से डीडीए और एमसीडी की जमीनों पर लैंड यूज और शराब के भाजपा की एमसीडी डीडीए ने दिल्ली की 64 दुकानें खुली है। ये अजय माकन जी कल खुलासा करेंगे 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्लीज कवर कर लीजिएगा, उम्मीद करती हूँ। अब मिली भगत बता देती हूँ, यहाँ तय हो रही कौन सबसे बड़ा देश को, गुजरात को, दिल्ली को नशे में झोंक रहा है। एक मुद्रा पर लगातार नशा और दूसरा दिल्ली को। मिली भगत ये है कि दोनों गुजरात में नशे के मुद्दे पर नहीं लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार पे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मिली भगत ये है कि अरविंद केजरीवाल सबूत नहीं दे रहे उस भाजपा का नेता का नाम, वीडियो, ऑडियो पुलिस में। अलका लांबा जाने तो तैयार है अरविंद केजरीवाल जी, चलिए ना सुबह उठ के चलते हैं पुलिस हेडक्वार्टर, लाइए वो ऑडियो वीडियो पे भाजपा के नेता जिन्हें आप बचा रहे हैं। मैं मानती हूँ उन्होंने आपको लालच दिया होगा, आपकी सरकार गिराने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आप ऐसा ना करके केजरीवाल जी भाजपा के उन नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अलका लांबा कह रही है कि इनकी मिली भगत है सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और पूरा मीडिया में इनका ड्रामा और इनका तमाशा चल रहा है। मनीष सिसोदिया भारत रत्न मांगा जाता है, लेकिन 2
जो सत्येंद्र जैन ईडी ने जेल में बिठाए हुए हैं, उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए भारत रत्न नहीं मांगते हैं, जो कई भी मनमोहन सिंह जी का रामलीला मैदान से इस्तीफा मांगते थे, आज वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। चुल्लू भर पानी हो तो डूब मरिए। धोखा दिया आपने भाजपा के साथ मिलकर रामलीला मैदान में, बदनाम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और 8 साल में दोषी नहीं करार दिए गए। ठीक है, अलका जी, अलका ने 2 सवाल पूछे हैं भाई। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास सैयद अब्बास, और बताओ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपको क्या लगता है 2 ऑप्शंस, या तो वो बीजेपी को बचा रहे हैं या उनके पास सबूत नहीं है, इनमें से आपको क्या लगता है? वो सबूत नहीं दिखा रहे हैं, 2 ऑप्शंस है, या तो वो बीजेपी को बचा रहे हैं या उनके पास सबूत नहीं है, आपको क्या लगता है इन दोनों में से? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का मेरे बड़े भाई गौरव भाटिया का सवाल, और फिर अलका जी का। 1 मिनट लूंगा बस। अमन साहब, गौरव भाटिया साहब बता रहे थे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों टेंडर मिला, उसके साथ साथ मैं अमन साहब मैं और 2-3 सवाल जोड़ देता हूँ। 30 करोड़ का रिफंड, 144 करोड़ का वेवर, उसके साथ साथ वाइन का सेल्स परसेंटेज ऊपर आया, लेकिन गवर्नमेंट के लिए फंड्स नहीं दिखे, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मैं ये कह रहा हूं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, कि सीबीआई की जांच पूरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एक कदम आगे रख के मैं ये भी बताऊंगा कि अगर यहां पर कोई भी कन्विक्शन ऑर्डर आया है, मनीष सिसोदिया को आप जेल में बंद कर दीजिए, उनको नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को। और एक बात कहता हूँ, छोटी सी बात है, हल्के लाइट मोमेंट में कह रहा हूँ। अलका लांबा जी कह रही थी कि ये सीबीआई DIT के बारे में, मुझे तो लगता है कहो ना प्यारे करके एक पिक्चर आई थी ऋतिक की, जो सब लोग जानते हैं, लेकिन एक दूसरी पिक्चर आई थी, आप मुझे अच्छे लगने लगे, लेकिन जिसे कोई नहीं जानता। मैं समझता हूँ कांग्रेस को आज सीबीआई DIT अच्छी लगने लगी है, ये बढ़िया बात है। अच्छा, 1 मिनट सैयद अब्बास, लेकिन आपने दोनों के सवालों का जवाब दिया, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। 1 मिनट अलका जी, 1 मिनट अलका जी, 1 मिनट, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया सैयद अब्बास आपने। मेरा सवाल ये, अरविंद केजरीवाल जी सबूत नहीं दिखा रहे हैं, या तो वो बीजेपी को बचा रहे हैं या उनके पास सबूत ही नहीं है, ये 2 ऑप्शंस, आपको क्या लगता है? अलका कह रही है बीजेपी कह रही है कि सबूत नहीं है, अलका कह रही है बीजेपी को बचा रहे हैं, या तो सबूत नहीं है वो बीजेपी को बचा रहे हैं, आपको क्या लगता है सैयद अब्बास? अमन भाई, सीधे सवाल का सीधा जवाब। हाँ। मैं विनती करता हूं जनाब अरविंद केजरीवाल साहब से कि वो वरिष्ठ एंकर पत्रकार को एक डायरेक्ट इंटरव्यू करें और आप तमाम सवाल उनसे पूछ ले डायरेक्ट फ्रॉम द हाउस। आपको क्या लगता है बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, बतौर निष्पक्ष स्वतंत्र, 1 मिनट, बतौर निष्पक्ष स्वतंत्र पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद अब्बास सम्मानित, आपको क्या लगता है वो सबूत नहीं दिखा रहे हैं, या वो बीजेपी को बचा रहे हैं, या उनके पास सबूत नहीं है? क्या लगता है आपको? जी, क्या लगता क्या है आपको? जी, डायरेक्ट जवाब। हाँ, मैं चाहता हूँ, बताना चाहूंगी मैं आपको। हाँ बताइए। जी आमिर भाई, मैं चाहता हूँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जल्द से जल्द जो भी सबूत है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, ऑडियो है, अचानक से आपके पास शेयर करें और आपके पास शेयर करें। आपकी एक लाइन में निष्पक्षता, अभी आप कह रहे थे मैं निष्पक्ष एनालिस्ट हूँ। 1 मिनट अलका जी, अलका जी, 1 मिनट अलका जी, मैं तो करना चाहिए, वो कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या उनके पास सबूत नहीं है, या वो बीजेपी को बचा रहे हैं? 2 ऑप्शंस हैं, चुन लीजिए एक। मैं समझता हूँ जी, मैं समझता हूँ कि सबूत बिल्कुल है, और उन्हें जल्द से जल्द सबूत को आपके पास, सीबीआई और पुलिस के पास पेश कर देना चाहिए। 1 मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अलका जी 1 मिनट, एक एक करके बोलिए। अच्छा, अलका लंबा 30 सेकंड, अलका लंबा 30 सेकंड बोलिए, अलका बोलिए 30 सेकंड बोलिए अलका। अमन जी, पते में मुझे लग रहा है अब्बास जी की प्रवक्ता जो पद है वो जाने वाला है, जिस तरह की मांग वो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी से। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, वो आपकी बातों से देखो आप प्रवक्ता लग रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात सैयद अब्बास, आपकी बातों से आप प्रवक्ता लग रहे हैं, आप समझ रहे हैं? अमन जी सुनिए, कैसे लग रहा हूँ भाई? अलका डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ, अलका पूरी होने दीजिए अमन जी। हाँ, जब मैं आम आदमी पार्टी की विधायक प्रवक्ता थी, तब जो गोपाल राय ट्रांसपोर्ट मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगे, सर पे इन्होंने सबूत लिए और एंटी करप्शन ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे थे। वहां मैंने प्रवक्ता के तौर पर एक बयान दिया था, जिसमें बता दिया, मुझे मीटिंगों में नहीं बुलाया गया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गोपाल राय पर गंभीर आरोप लगे हैं, इनसे इस्तीफा लेकर ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ले लेना चाहिए, ताकि ईमानदार निष्पक्ष जांच हो सके, उसे प्रभावित ना किया जा सके, निर्दोष तो उन्हें वापस ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाइएगा।
लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वोट ही किया, प्रवक्ता से हटा दिया, मीटिंगों में नहीं बुलाया। यही अब अखबार जी के साथ होने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो आदमी की आपराधिक पृष्ठभूमि है उसको कैबिनेट में रखने पर विचार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली कोर्ट ने टिप्पणी की, आपराधिक पृष्ठभूमि की, आपराधिक पृष्ठभूमि की। अच्छा, अब एक मिनट, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी ऊपर से वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि पिछले जन्म का पुण्य है। मनीष सिसोदिया, उनका स्टेटमेंट है आज का, ये कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे जो सिसोदिया जी जैसे शख्स हमको मिले और इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पिछले जन्म के पुण्य है मनीष सिसोदिया। निश्चित तौर पे, क्योंकि ये भारत रत्न से कम क्या होगा कि जो ये कहता था कि सामान्य आरोप लगा तो उस पे हटा देना चाहिए मंत्री पद से। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम लोगों ने एक एक बात अरविंद केजरीवाल की सुनी है आंदोलन के दौरान कि सामान्य आरोप लगा। ये कैसे नेता है कि लड़ते रहते हैं, न्यायालय में चलता रहता है। आरोप लगा तो हटा देना से आज यहां तक आ गए हैं कि पंजाब में उनका मुख्यमंत्री उनकी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को हटाता है तो वो ठीक है, क्योंकि वहां वो लड़ाई लड़ा है। यहां स्वास्थ्य मंत्री फंसता है और न्यायालय से जमानत नहीं मिल रही, तो ये भारत रत्न जैसा ही कुछ है। क्योंकि अगर भारत रत्न दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा तो यही सब होगा। जर्नलिस्ट हैं और मैं फिर से रिपीट आप ही कर दीजिए, वो मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि जिस शख्स मतलब सत्येंद्र जैन जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है उनको कैबिनेट में रखने पर सीएम को विचार करना चाहिए, ये दिल्ली कोर्ट ने कहा है। और तब भी वो नहीं, 2.5-3 महीने से वो जेल में है, शायद कितने महीने हो गए हैं? देखिए सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी की बहुत कमजोर कड़ी लग रहे हैं। अगर न लगते तो सत्येंद्र जैन के लिए इतना कुछ होने पर आखिर उन्होंने वो कहते हैं ना कि हमने कई को पार्टी से निकाला, कई का दर्द वो बढ़ाए हुए हैं, तो क्या वो सत्येंद्र जैन को भी नहीं निकाल सकते थे? लेकिन शायद नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आरोप लगते हैं, जो बार बार कहा जाता है कि ये हेल्थ एजुकेशन का जो मॉडल है इसमें कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ी के तार जाहिर है कि ऊपर तक जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संकट दिखता है। ये इशारा किया था, ये इशारा कई बीजेपी के नेताओं ने किया। गौरव, मैं आपसे यही सवाल ले लेता हूं कि भाई अगर इनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई तो ये फिर नाम ले लेंगे, ये राजदार है, जैसे अलका जी कह रही हैं कि ये राजदार है, नाम ले लेंगे, खोल देंगे सारी पोल पट्टी, फिर जांच जो है वो इनकी जांच और केजरीवाल तक आंच हो जाएगी, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो रही, कल कोई नाम ले लेंगे सबके। नहीं गौरव, ये है क्या पीछे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की प्रवक्ता यहां बैठी हैं। कांग्रेस का कोड दिल्ली में क्या है आपको पता है अमन जी? 0000। 2015 और 2020 दिल्ली के चुनाव 0 सीटें, 2014 और 2019 0 सीटें लोकसभा में। इन पे ज्यादा चिंता मत करिए, इनको हम लोग समय नष्ट भी नहीं करेंगे। हम बीच में बोले भी नहीं थे, बीच में नहीं बोले थे। एक कौड़ी जेब में नहीं छोड़ी हुई आपके कोड ने। आप भी दुखती रख पर हाथ रखते हैं, आपने कहा किसान बेरोजगार के, अब आप भी दुखती रख पर हाथ रखेंगे तो फिर नहीं छोड़ी, इतना लूट लिया आपने अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर। हमारा कोड मत बचाइए, देश के जेब से जो नोच नोच के पैसा निकाल के पूंजीपति और कोड़ियां छोड़ दी है अपना देश के गरीब मजदूर बेरोजगार की जेब में, उसकी बात करिए। ठीक है अलका जी, फिर अलका जी आपने 2.5 मिनट बोला, गौरव भाटिया बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बिल्कुल, गौरव आपने 2.5 मिनट बोला, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला गौरव ने। हम इतनी मर्यादा रखते हैं। नहीं, निजी हमला नहीं है, पार्टी पर हमला है मैडम, पार्टी पर अटैक है, निजी नहीं, आपको लेकर कुछ नहीं कहा। पार्टी निजी हमला, पार्टी पर हमला, निजी हमला कैसे होता है? पार्टी पर हमला निजी हमला कैसे हुआ मैम? अलका जी, पार्टी पर हमला निजी हमला कैसे हो गया? आप निजी हैसियत से नहीं, आप पार्टी की हैसियत से हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है ना, आप नहीं तय करेंगी वो क्या बोलेंगे, आप नहीं तय करेंगी वो क्या बोलेंगे अलका जी, वो नहीं तय करेंगे आप क्या बोलेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। गौरव भाटिया आप बोलिए। ठीक, अच्छा ठीक, आपने रख लिया, अब आप रिपीट कर रही हैं अलका जी, आपने बोल दिया, रिपीट कर रही हैं, अब आप रिपीट कर रही हैं, आप बोल चुकी हैं, आप अपनी बारी में और बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा सबका। लेकिन अब गौरव बोलेंगे, गौरव मेरे को, हाँ ठीक, गौरव अब आप बोलिए, आप बोलेंगे सबका ऑडियो बंद, जब अलका जी बोलेंगी बाकी सबका ऑडियो बंद रहेगा। मैं आपका भी गौरव ऑडियो बंद करूंगा जब अलका जी बोलेंगी। अभी अलका जी का ऑडियो बंद, सबका ऑडियो बंद, गौरव बोलेंगे एक एक करके, सभी सीनियर है, प्लीज गौरव बाबा बोलिए।